वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जिसके बारे में डाला था कि मम्मी की वीडियो प्रेरणा ने लाइक की थी अपने ऑफिशियल अकाउंट से, पर आप सभी के मन में क्वेश्चन था क्योंकि मैंने उनकी आईडी मेंशन नहीं की थी जिस आईडी में वीडियो डली हुई है। तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। आप अपने मन में जो भी डाउट्स हैं उसके थ्रू क्लियर कर लीजिए और देख लीजिए कि वो किसकी वीडियो है, किस चैनल पर डली हुई है। आप ये सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट लगा के देती हूँ, आप इसे चेक कर लीजिए। तो ये गाइस, ये वाली तो मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। दूसरी बात के बारे में आपको बताती हूँ कि जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चल रहा है इन दोनों का, वो क्या चल रहा है, उनका रिलेशन अब कैसा चल रहा है, मैं आपको उन सब के बारे में बताती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रेरणा है वो तो बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ एंजॉयमेंट कर रही है। अपने दिवाली फंक्शन, अपना हर सब कुछ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मम्मी, वो उनको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि वो अपने हर इंस्टा रील पर, स्टोरी पर उनसे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मम्मी भाई आप उन्हें भूल जाइए, आप ऐसी लड़की को क्यों ही याद कर रहे हैं जो आपको इतना धोखा देने के बाद खुश रह रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में बहुत मज़े से रह रही है। और हम सब भी देख रहे हैं कि प्रेरणा बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, जैसे वो इन सब चीज़ों से भागना ही चाहती थी, वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। उन्होंने अपने हर वीडियो, रील्स और ब्लॉग्स में इतना एंजॉय किया है, इतना ज़्यादा, जैसे इन सब चीज़ों का वो सेलिब्रेशन कर रही हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। पुनीत, जो कि काफ़ी टाइम से इनके घर नहीं आया था, उन्होंने फ्लैट चेंज किया था, तो बस उनकी कार तक छोड़ना लेना यही सब था, घर तक तो वो आया ही नहीं था। लेकिन दिवाली के टाइम वो उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए आया है। गाइस, सोच रहे हो आप, सरप्राइज़ देने के लिए वो लड़का आया है और वो प्रेरणा रोई उन्हें देखकर। एंड ऑल्सो उनकी मम्मी, उनके आंखों में आंसू दिखे जा रहे हैं, उनको हग कर कर रो रही हैं। ये सब क्या है? मतलब प्रेरणा को पुनीत से ज़्यादा वो है, या फिर वो दिखा रही है? अगर वो इतना ही मिस कर रही थी, उसको दिख रहा है कि वो लड़का घर नहीं आ रहा है, जब वो पहले रक्षाबंधन के टाइम पे या फिर कैसे भी घूमने के लिए जाते थे, कीर्तन होता था या कुछ भी पुनीत के घर, तो क्या वो तब घर नहीं जाती थी? पुनीत के जाती तो थी ना। तो इस बार क्या हुआ जो पुनीत के घर वो नहीं गई, उसके हाल चाल पूछने के लिए नहीं जा रही है बिल्कुल, बस वो ही घर पे आ रहा है? क्या मतलब है ये सब? ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं ना, ये तो दिखावा है सिर्फ। वहीं उसकी मम्मी हर 2 मिनट पर रो लेती हैं। ये क्या मतलब है कि वो रो रही हैं? पुनीत की याद आ रही थी तो फिर पुनीत को फ़ोन करके बुलाया नहीं जा रहा? उनकी मम्मी से तो अच्छी खासी जान पहचान है, उनके घर क्यों नहीं जाया जा रहा है? सिर्फ पुनीत के आगे ही दिखावा चल रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है इन शर्मा फैमिली का, क्योंकि गाइस, जो लोग देख रहे हैं उन सभी का यही ओपिनियन होगा, वो भी यही सोच रहे होंगे कि इसको लेकर इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ मम्मी के लिए कोई सिंपैथी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मम्मी को ही प्रेरणा की याद आती है, वो ही मिस करता है। रील्स, शॉर्ट्स, हर जगह पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पर मम्मी को सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वापस से चले जाओ, आप ही सॉरी बोल दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा करके कुछ नहीं होगा। ये सब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर गई है। तो तुम भी ये चीज़ें भूल जाओ कि तुम ये सब कर कर कुछ कर लोगे। इससे अच्छा अपनी लाइफ में खुश रहो। मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बोल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहे। गाइस, प्रेरणा ने मतलब पुनीत केक लेकर आया था जो 900 की, पर उन्होंने केक कट किया है। उन्होंने
मतलब ये चीज़ें भी बोली हैं कि मैं बहुत मिस कर रही थी इसको, ये 2 महीने बाद आया है और काफ़ी टाइम से ये नहीं आया है। तो गाइज़ उसके फेस से भी पता चलता है कि वो पहले कितना खुश रहता था और अब कितना दुखी रहता है। बस यही चला है इनके लाइफ में कि एक जा रहा है, दोस्त भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइज़ मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ तो यही बुरी लगती है कि वो इतना ज़्यादा खुश ऐसे रह रही हैं जैसे पहले बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। अब तो बिल्कुल हर चीज़ों को छोड़ दिया है, ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ों से मूव ऑन कर गई हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ दूसरे उस लड़के को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मम्मी को नोना की भी बहुत याद आती है, वो मिस करता है। वो हर एक टाइम नोना की स्टोरी लगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सबसे शेयर करता है, क्योंकि उससे रहा नहीं जाता। सबको पता चलता है कि मम्मी को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो खुद भी कहता है हर व्लॉग में, हर वीडियो में कि पहले सब कितना अच्छा था और आज के टाइम में सब कुछ बर्बाद हो गया है। उन्होंने अपने व्लॉग में अपने दोस्तों के साथ भी कहा है गाइस कि मेरी दिवाली तो 2024 में काफ़ी टाइम से बन रही है, एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं मेरी लाइफ में जो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। या तो हम कह सकते हैं ये ग्रहण है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, पता नहीं गाइस क्या हो रहा है। पर कोई बात नहीं, हम संघर्ष करते रहेंगे। भगवान ने जो चीज़ करी है उसको देखना तो है ही। और उनको जैसे उन्होंने शॉर्ट्स रील सब कुछ डाली है, उन्हें ऐसा लग रहा है लाइफ में जैसे जीने का मकसद सा ही ख़त्म हो गया है। इतने ज़्यादा दुखी रह रहे हैं पम्मी, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं देखने के बाद, क्योंकि एक टाइम पे दोनों कपल काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। अगर प्रेरणा को थोड़ा भी दिखता हो तो उसको वापस से आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है जैसे वो कर रही है। ऐसे कुछ हासिल भी नहीं हो पाएगा। वो सोच रही है मैं खुश रह लूँगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे भी पता है कि क्या होने वाला है। कोई ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रहता है, सब कुछ दिखावा होता है। थोड़े टाइम बाद सबको सब याद आने लग जाते हैं। गाइस आपको भी पता ही होगा ये सारी चीज़ें। तो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेरणा गलती प्रेरणा की ही है सारी, बट जिस तरीके से दिख रहा है वो तो यही साबित कर रहा है कि प्रेरणा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग हर कपल के बीच होती है। उनको इस चीज़ का तो सोचना चाहिए कि उनकी बेटी है जो मम्मी की ही है, मम्मी के साथ भी रहना चाहती है उनकी बेटी। एक बच्चा अपने माँ और बाप दोनों को ही डिज़र्व करता है, बट ये सब वो नहीं देख रही है। अभी उसको लग रहा है कि हर चीज़ वो कर लेगी, लेकिन नहीं गाइस, दूसरी तरफ उसको मम्मी के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसके लिए उसने एक टाइम पर सब कुछ छोड़ा है। आज वो उसके लिए ऐसे बन गया है जैसे कि कभी कोई था ही नहीं। वो ऐसे इंजॉयमेंट कर रही है जैसे एक बैचलर लाइफ होती है ना, बिल्कुल वो वैसे। उनने टाइम को देखा है साथ में, बुरा वक्त अच्छा वक्त, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे वो इन चीज़ों को चाहती ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ टाइम पहले ही मैंने इनका व्लॉग देखा था जिसमें मम्मी को चोट लगी थी और प्रेरणा रोकर कह रही थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा पम्मी ठीक चाहिए। मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ, पर मैं यहाँ इस गांव में नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनके भाई दोस्त उन्हीं के बिरादरी के दुश्मन है। दुश्मनी मुझसे थी क्योंकि मैंने दूसरी कास्ट में शादी करी है, लेकिन मारा गया पम्मी को। ये सब चीज़ें बहुत गलत है। मुझे सिर्फ पम्मी चाहिए, पम्मी के अलावा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊँगी पम्मी को लेकर, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस देखिए, जब तो वो ऐसे रो रो के ये सारी चीज़ें बता रही थी, और आज के टाइम में उसे ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे कि कभी उनके बीच में कुछ था। मतलब पम्मी को तो सब चीज़ें याद है, पम्मी तो मिस करता है। पम्मी ने अपने पॉडकास्ट में भी सारी बातें प्रेरणा की ही बताई हैं, बट प्रेरणा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेरणा पुनीत को देखकर गले लगाकर तो बहुत रोई थी, बट पम्मी के बारे में प्रेरणा बिल्कुल नहीं सोच रही है। उसको बिल्कुल याद नहीं आ रही है कि कैसे कैसे उन्होंने एक साथ टाइम स्पेंड किया है। और गाइस देखिए, आप सब भी जानते हैं कि हर कपल में लड़ाइयाँ होती हैं,
बट हम किसी को नेगेटिविटी नहीं फैला सकते हैं, हम सिर्फ अपने ओपिनियन ही शेयर कर सकते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं इन दोनों कपल के लिए, क्या चाहते हैं आप दोनों की, क्या ये एक हो जाए या नहीं। अगर चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप नो कीजिए। बट आप किसी को जज नहीं कर सकते, बस हम अपने ओपिनियन ही शेयर कर सकते हैं। हम किसी को नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं किसी के बीच। बट गाइस, लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, अपनी चीज़ों को मिस करते हैं, याद करना चाहिए जो चीज़ें वो टाइम स्पेंड कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। पम्मी हर चीज़ों को याद रखता है, बट प्रेरणा ये सब चीज़ें भूल गई है। तो गाइस, ये चीज़ें आप उन्हें अच्छे मोमेंट्स याद दिलाइए, आप उन्हें कमेंट्स में अच्छे अच्छे रिप्लाई करें ताकि शायद वो वापस आ जाए पम्मी के पास। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। आगे और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। गाइस, आगे के लिए मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।